बिहार के सीमावर्ती इलाके में बसा एक छोटा सा गांव चंदनपुर। दिन में यह गांव साधारण लगता था। खेतों में सरसों लहराती थी, मंदिर की घंटियां बजती थी, स्कूल जाते बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन गांव के पश्चिम छोर पर एक जली हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे राख वाली हवेली कहते थे। उसके पास से गुजरते वक्त अजीब सी ठंड लगती थी, जैसे हवा नहीं कोई सांस ले रहा हो। कहते हैं वहां 20 साल पहले एक लड़की जिंदा जली थी। उसका नाम था आराध्या। आराध्या कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो गांव की पहली लड़की थी जिसने इंटर में टॉप किया था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सपने थे। वो कहती थी, मैं वकील बनूंगी और गांव की औरतों के लिए लड़ूंगी। उसकी मां मुस्कुरा देती, लेकिन उसके पिता की आंखों में चिंता उतर आती, क्योंकि गांव का मुखिया रघुवीर सिंह लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ था। रघुवीर सिंह, सख्त चेहरा, भारी आवाज और अहंकार से भरा मन। उसका बेटा विक्रम गांव का बिगड़ा हुआ वारिस। विक्रम को आराध्या पसंद थी, लेकिन आराध्या ने साफ मना कर दिया। उस दिन विक्रम की आंखों में जो अपमान था, वही आने वाली आग की चिंगारी बना। धीरे धीरे पंचायत में बातें फैलने लगी। आराध्या बहुत बोलने लगी है, लड़की होकर बहस करती है, शहर जाकर बदनाम करेगी। ये बातें रघुवीर फैलवा रहा था। गांव के लोग जानते थे कि यह गलत है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि चंदनपुर में सच से बड़ा डर था मुखिया का डर। दिन था सावन का, रात काली थी, बिजली चमक रही थी। आराध्या घर में अकेली थी। घड़ी में समय था रात 12:07। धी दस्तक। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मैं हूं विक्रम। दरवाजा खुलते ही 3 आदमी अंदर घुस आए। दरवाजा बंद, खिड़की बंद और हवा में फैल गई पेट्रोल की तीखी गंध। आराध्या चीखी, गांव वालों बचाओ। कुछ लोग बाहर जमा हुए। उन्होंने आवाज सुनी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। विक्रम ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी आवाज अब कोई नहीं सुनेगा। माचिस की तीली जलती है और आग ने सब निगल लिया। आराध्या खिड़की तक भागी। उसकी आंखें गांव वालों से मिली। वो मदद मांग रही थी, लेकिन लोगों ने नजरें झुका ली। आग की लपटें आसमान तक उठी और उसी रात एक सपना राख बन गया। सुबह खबर फैली, शॉर्ट सर्किट था। पुलिस आई, लेकिन जल्दी चली गई। मामला दबा दिया गया। आराध्या की मां पागलपन की हालत में चिल्लाती रही, यह हादसा नहीं था, यह हादसा नहीं था। कुछ महीनों बाद पिता ने फांसी लगा ली। हवेली बंद हो गई और गांव ने सच को दफना दिया। 20 साल बीत गए। रघुवीर बूढ़ा हो चुका था। विक्रम अब मुखिया था। रघुवीर को एक लड़की सपनों में दिखाई देने लगी थी। हर रात वही चेहरा, वही जली हुई आंखें, लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब वो सो रहा था, अचानक उसके कमरे में धुआं भरने लगा। रघुवीर हड़बड़ाकर जागा। ये धुआं कहां से आ रहा है? कमरे में धुंध फैल चुकी थी और उसी धुएं के बीच एक आकृति उभरी। वही लड़की, आराध्या। उसकी आंखें अंगार जैसी चमक रही थी। रघुवीर के पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं से गलती हो गई। आराध्या हंस रही थी, धीमी भयानक हंसी, और फिर उसकी आवाज गूंजी, जब मैं चीख रही थी तुम हंस रहे थे। अचानक कमरे में पेट्रोल की गंध फैल गई। धुएं के बीच रघुवीर के कपड़े भीग गए और अगले ही पल लपटें उठी। रघुवीर चीखा, लेकिन उसकी चीख कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह वो जला हुआ मिला। कमरे में आग का कोई निशान नहीं था। अब विक्रम की बारी थी। उसे हर जगह धुआं दिखने लगा। पानी खोलता तो राख निकलती। आईने में उंगलियों से लिखा दिखता, चुप्पी भी अपराध है। एक दिन पंचायत के बीच वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आग, आग, मुझे बचाओ। लेकिन वहां कोई आग नहीं थी। लोग डर गए। 3 दिन बाद विक्रम उसी हवेली में गया। खामोशी से अपने ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को आग लगा ली। मरते समय उसकी कांपती आवाज थी,
सच में वापस आई है। कुछ दिन बाद हवेली के मलबे से एक लोहे का संदूक मिला। उसमें आराध्या की डायरी थी। उसमें लिखा था, विक्रम की धमकी, रघुवीर की साजिश, पंचायत की चुप्पी और आखिरी पंक्ति, अगर मेरी आवाज बुझा दी गई तो मेरी राख बोलेगी। उस रात पूरे गांव ने एक ही सपना देखा। आराध्या खड़ी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी। उसकी आंखों में शांति थी। वो बोली, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़कियों के लिए स्कूल खुला, दहेज बंद हुआ, पंचायत में महिलाओं को जगह मिली। नई स्कूल का नाम रखा गया, आराध्या विद्या मंदिर। हर साल उस रात दीप जलाए जाते। रात स्कूल के बाहर कैमरा धीरे धीरे घूमता है। बच्चियां हंस रही हैं। दीवार पर एक परछाई, जली हुई लड़की। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग नहीं, शांति है। वो मुस्कुराती है, धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है और स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, अन्याय की आग देर से जलती है, लेकिन जब जलती है तो पीढ़ियां बदल देती है। अन्याय करने वाला अपराधी है, लेकिन अन्याय देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी है। बदले की आग विनाश करती है, पर सच की रोशनी समाज बदल देती है।